हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू, जो कि AEW की तरफ से एक काफी जबरदस्त डायनामाइट शो हो सकता है, क्योंकि शो के लिए AEW ने काफी सारी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है, जिन सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी देखने को मिल सकती है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि हमें कल के शो के ऊपर क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो गाइस सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर पावर ऑफ सॉफ्ट एक 1-on-1 मैच के अंदर अपनी AEW TNT चैंपियनशिप चैलेंजर साइलस यंग के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस वैसे तो इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि पावर ऑफ सॉफ्ट ने अपने TNT चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज रखा था और उनका ये चैलेंज साइलस यंग नाम के सुपरस्टार ने एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि इसके पहले भी कई बार AEW के शोज के ऊपर आ चुका है। और अगर आपको नहीं पता कि साइलस यंग कौन है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइलस यंग एक काफी अच्छे पावर हाउस सुपरस्टार है, जिनकी रेसलिंग स्टाइल को आप ड्रू मैकिंटायर की रेसलिंग स्टाइल की तरह समझ सकते हैं। इसीलिए देखना पड़ेगा कि जब इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर साइलस यंग और पावर हाउस सॉफ्ट एक दूसरे के आमने सामने जाते हैं तो हमें ये मैच कितना जबरदस्त मैच देखने को मिलता है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर पावर हाउस सॉफ्ट ये मैच जीतने वाले हैं और वो ये मैच जीतकर स्टिल रहने वाले हैं AEW TNT चैंपियन। पर गाइज इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर स्वर्व स्ट्रिकलैंड एक 1-on-1 मैच के अंदर डार्बी एलन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी सीधी सी है कि लास्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर डार्बी एलन को ट्रिक कर स्वर्व स्ट्रिकलैंड और ब्रायन केज ने मिलकर डार्बी एलन के ऊपर अटैक किया था और डार्बी एलन इसका बदला चाहते थे। इसलिए ही डार्बी एलन ने स्वर्व स्ट्रिकलैंड को एक 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और स्वर्व के पास भी करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए स्वर्व ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, जिस वजह से हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर फिर एक बार डार्बी एलन और स्वर्व स्ट्रिकलैंड एक 1-on-1 मैच के अंदर आमने सामने आते हैं, तो इन दोनों सुपरस्टार्स का ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है, क्योंकि इसके पहले इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने इंडिपेंडेंट रेसलिंग के अंदर काफी बढ़िया मैचेस दिए हैं। इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि जब इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर फिर एक बार डार्बी एलन और स्वर्व एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर स्वर्व ही ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपनी टीम को एक्सपांड करते हुए द एम्बेसी के साथ एक मर्जर कर लिया है और मुझे नहीं लगता कि इस मर्जर के बाद स्वर्व काफी जल्दी कोई मैच हारने वाले हैं। इसलिए मेरे हिसाब से स्वर्व ये मैच जीतेंगे। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म एक टैग टीम मैच के अंदर स्काई ब्लू और रिहो को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म ये दोनों आउटसाइडर्स बनकर AEW के ओरिजिनल सुपरस्टार्स जैसे कि स्काई ब्लू और रिहो के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जहाँ पर स्काई ब्लू और रिहो बार बार किस तरीके से रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म के सामने अपने आप को संभाल कर फाइट बैक कर रही थी। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म स्काई ब्लू और रिहो इनके खिलाफ एक मैच चाहती थी और ये भी इस मैच के लिए एग्री हो चुके हैं। इसलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर स्काई ब्लू और रिहो मिलकर रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि इस मैच के लिए एक सीधी सी और काफी बढ़िया बैक स्टोरी है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो मेरे हिसाब से ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के विमेंस डिवीजन से एक काफी जबरदस्त मैच हो सकता है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि ये राइवलरी अभी अभी स्टार्ट हुई है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस राइवलरी की शुरुआत में यहाँ पर फेस सुपरस्टार्स जीतने वाले हैं। लेकिन गाइज इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर MJF अपेयर होते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर टोनी खान ने MJF को डायनामाइट शो के ऊपर अपेयर होने के लिए कंपलसरी कर दिया है। इसीलिए देखना पड़ेगा कि जब इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर MJF आते हैं तो यहाँ पर आकर MJF क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली और क्लूडियो कैसनोली एक टैग टीम मैच के अंदर ब्रैंडन कटलर और माइकल नाकाजावा को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी सीधी सी है कि ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब ने पूरी द इलीट के ऊपर अटैक कर दिया है। इसीलिए द इलीट AEW के शोज के ऊपर नहीं आ रही,
पर द एलिट के बैकस्टेज बॉयज जैसे कि ब्रैंडन कटलर और माइकल नाकाजावा ये अभी AEW के शोज के ऊपर है और ये ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब से द एलिट के ऊपर अटैक करने के लिए बदला चाहते थे। इसीलिए यहाँ पर ब्रैंडन कटलर और माइकल नाकाजावा इन दोनों ने यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को चैलेंज कर दिया है और BCC ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मॉक्सली और क्लूडियो मिलकर माइकल नाकाजावा और ब्रैंडन कटलर को एक 1-on-1 मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो तो इस मैच के लिए एक काफी बढ़िया और सीधी सी बैक स्टोरी है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज यहाँ पर मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच हो सकता है, जहां पर इस मैच के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब माइकल नाकाजावा और ब्रैंडन कटलर इन पर काफी तगड़ा अटैक करता हुआ दिखाई दे सकता है। और क्या पता यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ये मैच काफी जल्दी खत्म कर दे, जिससे तो आप समझ सकते हैं कि मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ही ये मैच जीतने वाला है। लेकिन देखना पड़ेगा कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ये मैच जीतने के बाद क्या यहाँ पर ब्रैंडन कटलर और माइकल नाकाजावा पर अटैक करता है, और अगर ऐसा होता है तो क्या इन्हें बचाने के लिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर द एलिट का रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमें काफी जल्दी द एलिट का रिटर्न भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको एक 1-on-1 मैच के अंदर कीथ ली को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने देखा है कि एडम कोल के वापस आने के बाद क्रिस जेरिको एडम कोल से काफी नाराज थे, और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने एडम कोल से कहा था कि एडम कोल दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते, पर यहीं पर कीथ ली ने आकर क्रिस जेरिको को बताया कि वो एडम कोल के बारे में क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर खुद क्रिस जेरिको दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते, और यहीं पर कीथ ली चाहते हैं कि कीथ ली क्रिस जेरिको को सिखाए कि दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। जो बातें कहकर कीथ ली ने अपने आप को क्रिस जेरिको और एडम कोल के ड्रामा के अंदर इन्वॉल्व कर लिया है। इसीलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कीथ ली और क्रिस जेरिको इनके बीच में एक फर्स्ट एवर 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कीथ ली और क्रिस जेरिको जब एक दूसरे के खिलाफ एक मैच के अंदर उतरते हैं, तो गाइज ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है, क्योंकि गाइज अब काफी दिन हो गए जेरिको ने भी किसी जायंट के खिलाफ कोई मैच नहीं दिया। इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि कीथ ली के सामने जेरिको टिक पाते हैं या नहीं। और वैसे ही कीथ ली जेरिको पर काफी गुस्सा है, तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर कीथ ली की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर तो क्रिस जेरिको ही मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि गाइज मुझे नहीं लगता कि रैंडमली क्रिस जेरिको और कीथ ली सामने आने के बाद जेरिको कीथ ली के सामने हारने वाले हैं। इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर क्रिस जेरिको ही मैच जीतने वाले हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे जेरिको के साथ क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद जो अगली और आखिरी चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी अपनी AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंजर बडी मैथ्यूज खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने देखा है कि आज तक हाउस ऑफ ब्लैक और ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स इनके बीच में जितने भी मैचेस हुए हैं, उन मैचेस के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक की चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी। इसलिए यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक चाहता था कि क्यों ना ऑरेंज कैसिडी भी अपनी चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखे, और कैसिडी भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंजर बडी मैथ्यूज खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से इस मैच के लिए एक सीधी सी बैक स्टोरी है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच हो सकता है, और हमें इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी और बडी मैथ्यूज एक काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे सकते हैं। और क्या पता यही मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक पेपर लेवल का मैच हो। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो मेरे हिसाब से तो ऑरेंज कैसिडी ये मैच जीतने वाले हैं, और वो स्टिल रहने वाले हैं AEW इंटरनेशनल चैंपियन। और माना कि इतनी चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपना रिटर्न करने के बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आकर जे व्हाइट क्या करते हैं, जिसके साथ ही TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए आगे क्या होता है, और नए AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस FTR इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या करते हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए आपको तो हमारे चैनल पर डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो चेकआउट करना पड़ेगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?